हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th में साइंस, जिसमें हम परावर्तन पूरा पढ़ चुके हैं। यानी परावर्तन में जितना है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स पूरा कवर कर चुके हैं। अब उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आसान सा न्यूमेरिकल है। फार्मूला आपको याद ही होगा कि कैसे, और आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो तो उसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, वो आपको कंफर्म होगा, याद होगा। नहीं याद होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपको अभी बता देंगे। लेकिन बट आप याद कर लीजिएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो हमेशा क्या होगा कि इनकरेक्ट आंसर आएगा, जिस इनकरेक्ट आंसर आने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो इससे लिए हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, एक ऑटोमोबाइल थी जिसमें कह रहा है पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो कभी भी कुछ भी हो तो आप सबसे पहले लिख लोगे दर्पण का नाम, उत्तल क्या है, दर्पण है। इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, हमने बताया था। करा वक्ता त्रिज्या 3 मीटर, तो वक्ता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये प्लस कितना, 3 मीटर। 3.00 का मतलब 3 मीटर। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, तो u है, तो u बराबर क्या होगा, -5 मीटर हो गया। ये कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा आपको यूजफुल नंबर, यानी यूजफुल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिलाएगा इसमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक जरूर आता है दर्पण पे। तो दर्पण एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब अगर आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका 2-4 नंबर जितने में आएगा, 5 नंबर में आ गया तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर में आ गया तो 2 नंबर में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही न्यूमेरिकल्स है और पेपर में जो आते हैं वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो देखो, प्रकृति ज्ञात करना है और स्थिति ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण सूत्र आपको मालूम होगा F, तो F बराबर क्या होता है, R/2। R/2 रखो तो ये कितना हो जाए, 3/2। मीटर में है तो मीटर में ही रहने दो, उसको कोई कन्वर्ट ना करो। अब आप सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/b + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो तो देखो 1/b होगा, फिर प्लस u की वैल्यू कितना है, -5। तो आपको बताया थे u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, बराबर f की वैल्यू कितना, 3/2 हो जाएगा। ये देखो माइनस के ऊपर करो, ये माइनस से गुणा करा के कितना बन जाएगा, बोलो। जब माइनस से माइनस में गुणा कराएंगे तो 1/b, पहले माइनस को हटा लेना, नहीं तो हमेशा माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/5। और देखो ये हर का हर है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको राइट साइड लेके जाइए तो 1/b बराबर 2/3 हो जाएगा प्लस 1/5। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। लासा लेकर सॉल्व करना चाहो तो लासा लेकर सॉल्व कर लो, नहीं तो जिसको लासा लेना ना आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करो, इसको इधर यानी इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर गुणा करा दो, तो 2 गुणे 5 और प्लस 1 गुणे कितना, 3 और बट्टे 3 गुणे कितना, 5 हो जाएगा। 1/b बराबर 5 दूनी 10 और 3 1 3 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, बोलो। 1/b और बराबर 10 3 13 और बटे कितना, 15। अब देखो ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर ले जाओ, तो b/1 करो तो ऊपर वाली वैल्यू इसको लेकर जाओ, 15 बटे कितना, 13 हो जाएगा। ये इतना आ चुका, इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा b बराबर 15 है, इसको कितना 13 से डिवाइड करना है तो 13 1 13, घटा देंगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगा लो 0, फिर कितना 13 1 13, घटा देंगे तो 7 आ गया दशमलव, तो 13 5 65, तो ये 65 हो जाएगा। और घटा देंगे 5, बस आधे से कम है तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, प्लस 1.15।
ये इतना क्या होगा, मीटर होगा। तो यही कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो राइट साइड, प्लस का मतलब राइट साइड 1.15 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। जो आपसे पूछा गया था कि बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। फिर पूछ रहा प्रकृति, तो प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, बोलो m बराबर, m बराबर क्या होता है, आप पढ़े हुए थे कि -b बटा कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, या h बटे बताया गया था उसमें, ये भी बताए थे, नहीं बताया तो आप याद कर लो। इसमें m बराबर क्या बताए थे, h-h ये बताए थे। लेकिन एक कंडीशन और भी होता है, इसी को -b बटे क्या होता है, u भी होता है। ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा, m बराबर होता है। तो हमें m की वैल्यू याद करो, जिससे प्रकृत पता चल जाएगा, -b बटे u हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना आया था, वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितना -5 है, और b की वैल्यू कितना था, ये रख दीजिए 15/13। ये आसान, दशमलव वाला रखेंगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं b की वैल्यू कितना है, 15/13, और ये कितना था, u की वैल्यू -5। तो m बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के, तो ये 5 × 15, तो 3 कितना 13। अब ये बताओ एक से छोटा है कि बड़ा है, तो कहोगे ये नंबर क्या है, 13 से ऊपर वाली संख्या बड़ी होती तो 1 से बड़ा होता है, इसलिए क्या है ये 1 से छोटा है। और इसके आगे कैसा आ गया, ये माइनस माइनस करके प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो प्रतिबिंब कैसा बना, देखो 1 से छोटा है, अब प्लस है तो प्लस के लिए हमने क्या बताया था, आभासी हो गया। और कैसा होगा, सीधा होगा। अगर आभासी बनेगा सीधा बनेगा, और क्या होगा, वस्तु से, क्योंकि ये छोटा है तो वस्तु से छोटा। ये तो पूछ रहा था कि प्रतिबिंब क्या होगा, जो हमें बताना था, ये मेरा आंसर हो गया। ये चीज़ पर के साइज बताइए, तो साइज भी बता दिया कैसा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप ले लिए होंगे। ये भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कोई 4.0 सेमी साइज का, तो देखो h बराबर कितना है, 4 सेमी, h बराबर लिखा हुआ है 4.0 सेमी। कह रहा है साइज का बिंब, बिंब का मतलब 15 सेमी फोकस दूरी, तो f क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये -15 सेमी फोकस दूरी। किसकी बात की, अवतल दर्पण, इसीलिए हम निगेटिव लिए हैं, क्योंकि ये क्या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है। 25 सेमी दूरी पर रखा है, क्या रखा है, बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, माइनस कितना 25 सेमी ये रखा गया है। कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। कहा गया पर्दे को, ये नहीं कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण से पर्दे को कितनी दूर रखा जाए कि प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। जब प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, नहीं समझ में होगा तो ये समझ लीजिए, अगर पर्दा कहा जाए यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो पर्दे पर बनेगा। जब पर्दे पर बनेगा तो वो दूरी क्या बी होगी, तो बी की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको सब मालूम हो गया, प्रकृति लिखा हुआ है, साइज वो ज्ञात कर लेंगे। साइज का मतलब h' भी हमें ज्ञात करना है, यानी ये भी ज्ञात करना है। अब आइए सॉल्व करते हैं। लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र मालूम है, 1/b और प्लस 1/u और बराबर 1/f होता है। वैल्यू पुट करिए, 1/b, u की वैल्यू कितना है, प्लस 1/-25 हो जाएगा और 1/-15 हो जाएगा। अब देखो 1/b होगा, फिर प्लस इसमें ले लेंगे इनको, तो ये देखो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा माइनस, ऊपर कर दोगे तो ये 15 हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जाओ, जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/b और इसको इधर ले जाएंगे 1/25 और माइनस 1/ कितना 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये हो जाएगा 15 और माइनस कितना 25 और नीचे की दोनों की वैल्यू को किससे लिख दिया जाता है,
इनटू में, यानी 1 से 15 1 के 15, 25 1 के 25, दोनों की वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, इनटू में लिख देंगे। जब इनटू में लिख दिए, अब इसी को क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करिए, 1/b हो जाएगा और बराबर 15 माइनस 25, तो 25 में से घटेगा 15 तो कितना आएगा 10, लेकिन 25 बड़ा इसलिए कितना -10 आ जाएगा, और 25 गुणे कितना 15, काट दीजिए, 5 25 5 दूनी 10, तो देखो 1/b बराबर -2/15 पचे कितना 75, तो b बराबर इसको ऊपर ले जाओ 1 को, यानी 75 को, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए, तो -2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, वो मीटर नहीं सेमी रहेगा। ये किस में पूछ रहा था, सेमी पूछ रहा था, क्योंकि सेमी में था तो ये सेमी आ जाएगा, अर्थात पर्दे को 37.5 सेमी दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो पर्दे पर प्राप्त होगा। अब और क्या पूछ रहा था, इसी में देखो पूछ रहा था, इसमें ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बात कीजिए। तो आप पढ़े थे प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, m बराबर, तो अभी बताए थे -b/u हो जाएगा। v की वैल्यू कितना आया है 75 -75/2, और u की वैल्यू कितना है देखो -25, और बाई कितना 2, और एक चीज़ देखिए माइनस पहले से होता है, ये माइनस था, तो देखो अगर 25/2 ये नहीं रहेगा, ये रहेगा 25 हो जाएगा। जब 25, अब इसको कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब अगर ये प्लस हो जाएगा तो इनको लिख सकते हैं कि 75/20 2 हो जाएगा, और बाई 25, 25 यहाँ कितना 75, और ये माइनस हो जाएगा -3/2 बराबर -1.5। ये कहोगे कि किससे, 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा आएगा बोलो, वास्तविक। और बताए थे वही प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता पर्दे पर जिसका प्रतिबिंब कैसा वास्तविक हो, तो वास्तविक होगा, और कैसा होगा वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि निगेटिव आया है, यहाँ पर निगेटिव आया, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा। अब बड़ा भी हम निकाल दे रहे हैं, वस्तु से बड़ा होगा। अब बड़ा कितना बड़ा होगा वो भी बता देते हैं, 1.5 गुना कह रहा बड़ा होगा, मतलब 4 था तो 6 होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया था बोलो, m बराबर h डैश और बटे h बराबर क्या, ये प्लस होता है -b/u हो जाएगा। h डैश की वैल्यू ज्ञात करना है, और h की वैल्यू देखो कितना निकाले, लिखा हुआ है 4, ऊपर लिखा हुआ है 4 सेमी ना, तो यहाँ पर रख दो, ये 4 हो जाएगा, ये 4 है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ही चुके हैं, ये m ही तो था -3/2, तो m ही निकाले हैं, चाहे इधर लिख दो या इस साइड लिख दो, -3/2 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करा दो तो h डैश बराबर -3/2 गुणे कितना 4, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो h डैश बराबर -6 हो जाएगा। -6 का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी माइनस यही बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा, और 1.5 गुना 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, 4 2 6, 1.5 गुना बन रहा है। ये चीज़ इसमें कह रहा था कि आपको फाइंड करना था, हमने कर लिया। अब आप क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड। ये ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, हाँ ये ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए परेशान हो, हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। देखो उस उत्तल दर्पण, क्या लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बताइए, पॉजिटिव होती है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 दिया गया सेमी। ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो f बराबर क्या होगा
r/2 हो जाएगा। तो वैल्यू रखो 32/2। तो देखो ये कितना, 2 1 2 छक्का 12, f बराबर 16 सेमी। दिस इज आंसर, आसानी से आ गया। फिर कह रहा है दूसरा है, दूसरे में देखो कहा गया कोई अवतल दर्पण, तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा था कोई दर्पण हो उसको आप लिख लीजिएगा, तो इससे हमें क्या हो, किसी प्लस और माइनस में कोई कंफ्यूजन ना हो। अवतल दर्पण के आमने सामने 10 सेमी दूरी पर रख के किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब याद रखना कभी भी प्रयोग किया जाए तो बड़ा, ठीक है, तो आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब। तो m बराबर कितना, 3 गुना बड़ा वास्तविक, तो 3 गुना बड़ा वास्तविक का मतलब हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि जब बताए थे अगर प्रतिबिंब कह दिया जाए वास्तविक बन रहा है तो हमेशा m का मान निगेटिव लेते हैं, और कभी इसमें नहीं दिया होगा कि m का मान निगेटिव लो। तो जब कहेगा 3 गुना आपका आभासी तो पॉजिटिव लेना, और जब दिया होगा कि 3 गुना क्या बन रहा है इसमें कि वास्तविक, तो हमेशा निगेटिव लेना। अब इसमें वैल्यू निकालो, तो m बराबर आपको बताए थे क्या था, -b/u हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, -b/u बराबर माइनस कितना 3, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, इधर गुणा कराओ, b बराबर कितना 3u, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब कह रहा है अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब, तो u बराबर भी दिया है, तो u बराबर कितना दिया है बोलो, u बराबर 10 सेमी ये दिया गया है। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो रखो इसमें b बराबर कितना, 3 गुणे कितना -10 बराबर कितना हो जाएगा -30 सेमी, यही तो कह रहा था, आंसर हो गया, कोई f की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्विज का जो आपको मिलते हैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, वो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको एक बार। जितना ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बताया गया होगा आपके पीछे होंगे, उसको देखकर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा, हम अगर आपको दिखाएंगे यानी सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का जो पीछे लिखा हुआ है वहाँ पर बुक के लास्ट में, तो आप देखने की कोशिश करिएगा, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं सॉल्व होंगे तब भी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको हम बताया कि नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन का सलूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए क्या करिएगा, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।